ब्राह्मण को ही देवता क्यों कहा जाता है? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनको क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहे देवाधीनम जगत सर्व, जो पूरी सृष्टि है, पूरा जगत है, वह जो है देवताओं के अधीन है। और वो मंत्राधीनम च देवता, और जो देवता है वह मंत्रों का अधीन है। कहते हैं ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, और जो मंत्र है वो ब्राह्मणों के अधीन है। तस्माद ब्राह्मण देवता, इसलिए जो है ब्राह्मणों को देवता कहा जाता है। यहाँ तक कि यह बात जो है रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी लिखते हैं। कहते हैं कि बंदहूँ प्रथम मही सुरचरना, मोहे जनित संशय सब हरना। कहे मैं बंदहूँ, मैं प्रणाम करता हूँ किसको? मही सुरचरना, मही अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता, जो पृथ्वी के देवता हैं ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मोहे जनित संशय सब हरना, जो मेरे अंदर अज्ञान रूपी जो संदेह है उसको हरते हैं, दूर करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को मैं प्रणाम करता हूँ। यही नहीं, कहते हैं पूजन ही विप्र सकल गुणहीना। कहते हैं ब्राह्मण जो है जन्म से ही पूजनीय होता है। क्या से वो ज्ञान से रहित हो, लेकिन स्वभाव अच्छा हो तो भी विप्र जो है पूजनीय है। कहते हैं ब्राह्मणों को स्वभाव कैसा होता है? गीता में कहते हैं कि समो दमस तपः शौचम क्षांति आर्जोमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। पहला कहते हैं कि सम अर्थात मन को शांत रखना। दूसरा कहते हैं दम, इंद्रियों को बस में रखना। और तीसरा कहते हैं कि तपह, जो है धर्म के मार्ग पे चलना और अनुशासन में रहना। और चौथा कहते हैं शौचम, अर्थात आंतरिक और बाहरी शुद्धता और पवित्रता रहनी चाहिए। और पांचवा कहते हैं शांति, अर्थात क्षमाशीलता रहनी चाहिए। और छठा कहते हैं आर्जवम, अर्थात सरलता और ईमानदारी होनी चाहिए। और कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, कहते हैं ज्ञान अर्थात शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए और सत्य का ज्ञान होना चाहिए। और पांचवा कहते हैं विज्ञानम, अर्थात व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। और आस्तिक्यम, कहे ईश्वर पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। यह 9 कर्म जो है ब्राह्मणों के स्वभाव में निश्चित होना चाहिए। तो इसी ज्ञान के लिए फॉलो करें। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव।